सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लास्ट ब्लॉग के बारे में, यानी कि जो लास्ट सीरीज चल रही थी हमारी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक की, जिसमें हम लोग चोपटा गए थे। चोपटा से तुंगनाथ का ट्रैक किया था, जो कि वो हमारे लिए सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना था कि वो तुंगनाथ जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी बहुत ज्यादा मन था कि मैं वहां पर एक दिन जाऊं, और हालांकि केदारनाथ जाने का प्लान था, लेकिन उसको हम करेंगे अक्टूबर में। तुंगनाथ होकर के मुझे बहुत सुकून मिला, अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई अपना बजट बताइए, आप लोग कितने रुपए में गए थे वहां तक। तो हमने सोचा ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि सच में यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, वहाँ के बारे में ये पता होना जरूरी है कि वहां तक का कितना खर्चा आने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बजट ट्रिप के बारे में, जो आप लोगों ने देखा होगा हमारे लास्ट सीरीज में कि वो दिल्ली से उत्तराखंड की जो सीरीज चल रही थी। तो आज हम बात करेंगे अपने उन्हीं सारे खर्चों के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि हमारी जो बाइकें थी 6 बाइकें थी और हम 9 लोग थे। तो जो 6 बाइकों में से 3 बाइकें सिंगल थी, विवेक भाई, पवन भाई और शंकर भाई की। बाकी सब पर 2-2 लोग बैठे हुए थे। जो 2 लोग बैठे हुए थे उनका पर हेड खर्चा आया था पेट्रोल का 1300 रुपए, और जो बाइकें सिंगल थी उनका खर्चा आया था 2600 और 3000 के बीच में, क्योंकि सबकी बाइकें हैवी थी। ऑलमोस्ट रॉयल एनफील्ड की बाइकें थी सारी, और एक दो बाइकें थी जैसे टीवीएस की थी और एक थी एवेंजर। तो इन सब में यही था कि जो डबल बाइकें थी उनका 1300 पर हेड आया था, और जो सिंगल लोग थे उनका 2600 से 3000 के बीच में खर्चा आया था सिर्फ पेट्रोल का। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फूड के ऊपर, क्योंकि यार आप जब दिल्ली से और चोपटा तक जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ खाएंगे ही जरूर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी चाय। चाय, स्नैक्स और कुछ ना कुछ आप खाते ही जाते हो, क्योंकि बिना खाए बाइक चलती नहीं है और थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है, बॉडी की एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। तो हमारा जो फूड का खर्चा आया था वो आया था 1800 रुपए पर हेड, ये सबके लिए था। तो इसमें से कुछ लोगों ने ज्यादा भी खाया था, कुछ लोगों ने कम भी खाया था, लेकिन चाय सबने बराबर पी थी। तो 1500 से 1800 रुपए के बीच का ये खर्चा आया था हमारा सिर्फ खाने पीने का। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टे के लिए, जो कि हम लोग होटल वगैरह लेते हैं कहीं ना कहीं। तो जब हम यहाँ से पहुंचे थे चोपटा तक, चोपटा से 20-25 किलोमीटर हम लोग पहले रुक गए थे, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तो हम लोगों ने वहां पे लिया था होम स्टे, जो कि वो पड़ा था करीब 200 रुपए। तो उसमें फूड इंक्लूड नहीं था, हम लोगों ने खाना बाहर से खाया था। 200 रुपए पर हेड पड़ा था होम स्टे का चोपटा के आसपास में। तो जब हमारी पूरा ट्रैक कंप्लीट हो गया, चोपटा तुंगनाथ वगैरह हम लोग सब लोग घूम के आ गए वापस, फिर हमें आना था ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में हमें करनी थी रिवर राफ्टिंग। तो रिवर राफ्टिंग करने के लिए से पहले हम लोग रात को ही आ गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश हम लोगों ने स्टे लिया। ऋषिकेश का जो होटल का प्राइस था वो था हमारा 500 रुपीज पर हेड, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब वहां पे स्टे किया था तो 1000 रुपीज लिया था उसने, जिसमें हम 3 लोग रुके हुए थे। लेकिन इस बार उसने रेट बढ़ा दिया था। हमने बार्गेनिंग बहुत सारा करा उसके साथ, बहुत ज्यादा देर तक बातचीत करी। उसके बाद उसने 500 पर हेड कर दिया, और एक ही 2 रूम दे दिया उसने हमें, जिसमें हम लोग एक रूम में 5, एक में 4 ऐसे करके रुक गए थे हम सारे लोग। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिवर राफ्टिंग की, जिसके लिए हम लोग ऋषिकेश आए थे और रुके थे। तो ऋषिकेश में भी 1-2 हफ्ते पहले ही, जिस दिन हम लोगों ने रिवर राफ्टिंग करी है उससे पहले ही हम लोग रिवर राफ्टिंग करके जा चुके थे, 1 महीना पहले ही मेरे ख्याल से। हाँ, तो उस टाइम पे हमें 450 का पड़ा था, लेकिन इस टाइम पे सीजन था तो हमें 500 पर पर्सन पड़ा, कि आपको इतना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा हम कम नहीं कर पाएंगे। हमने बोला उनको, भैया कि अब तो आपकी जान पहचान की है। तो फिर भी उन्होंने 500 से उन्होंने नहीं बढ़ाया। हम लोग पहुंच जाते हैं मैगी पॉइंट पे रिवर राफ्टिंग करते करते। मैगी पॉइंट पे हमारा जो खर्चा हुआ था 90 रुपए पर पर्सन, यानी कि 90 रुपीज में हमारा मैगी और चाय दोनों मिला करके इतना बजट हमारा आ गया था। सो ये सब कुछ करके हम लोग आ गए अपने होटल रूम में, और सब कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि हम लोग हो रहे थे लेट। तो बिना कुछ खाए पिए हम लोग निकल जाते हैं। हरिद्वार क्रॉस करने के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। सब लोग प्लान करते हैं कि चलो कहीं रुक के खाना खाया जाए। तो कुछ लोगों का मन था कि वो नॉनवेज खाएंगे, तो हमें सोचा कोई बात नहीं, हम लोग निकल जाते हैं और आगे। तो नॉनवेज तो मिला नहीं, तो हम लोग सब लोगों ने वेज खाया। वेज खाने के बाद हम सब लोग अपने अपने घर आ गए। तो ये एक्चुअली में काफी अच्छा और काफी मजेदार सफर रहा हमारे सबके लिए, और इसका जो पूरा खर्चा था वो आया है 4490 रुपीज का था, यानी कि 4500 भी मान सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, जो आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले ट्रिप में। और वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज यार लाइक कर देना। कमेंट करके बताना कि आपकी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होने वाली है, और कितने रुपए में आप लोग जाने वाले हैं। एक्चुअली हमारा प्लान होता है कि हम मिनिमम बजट में ट्रिप करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके की वीडियोस में और आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू ऑल।